Students and welcome. So in the today's session we discuss some revision questions. See day 1 से day 5 तक जितने भी हमने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स करी हैं वो आज के सेशन में सारी मैं कुछ आपको अलग क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले आपको देख सकते हैं नंबर हुज लास्ट डिजिट एडेड टू 10, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 and 4, 8 and 2, 1 and 9, 7 and 3, ये सारी की सारी डिजिट्स दोनों मिल करके 10 बन रहे हैं। तो यानी कि दोनों लास्ट के यानी कि वंस के प्लेस को मिला करके 10 डिजिट बन रहा है डिजिट्स। और हमने ये वही बेसिकली ट्रिक है जो हमने पढ़ा था कि स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग विद 5, जिसमें हमने पढ़ा था। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से फॉलो होगा। 4 and 6 आप देख सकते हैं 6 into 4, यानी कि आप सबसे पहले क्या कर देंगे 6 into 4 कर देंगे विच इज 24। और आपको करना है नेक्स्ट नंबर ऑफ 4। नेक्स्ट नंबर ऑफ 4 होता है 5, तो 5 और 4 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 4 हो गया 20 एंड विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से 8 into 2 कर देंगे आप, सिंपल, वो होता है 16। और उसके बाद 9 से अब होता है 10, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 90 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेम इसी तरीके से 1 into 9 आपका हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट आ गया, वी हैव टू फिल 2 डिजिट्स, तो हम 0 9 लिखेंगे। और 11 से अबव डिजिट होती है 12। 12 और 11 का अगर आप यहाँ पर एक और ट्रिक देखें तो 11 को बेसिकली 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने बताई थी। 2 आप इधर ले आइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3 और 1 को इधर ले आइए, यानी कि 132। सो 132 विल 09 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए 7 into 3, तो 7 into 3 आपका होता है 21 और उसके बाद 10 से अबव होता है 11, तो 11 और 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 110, तो 11021 विल बी दी राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है। मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट एक और ट्रिक पे। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द सेकंड ट्रिक। सी फाइंड द स्क्वायर 50 to 60। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट डे की डे में यही चीज सिखाई थी। तो देखिए 56 into 56, 53 into 53 एंड 51 into 51 एंड 59 to 59, यानी कि 50 से लेकर 60 तक की जो सीरीज होती है ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। दीज आर वेरी शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने सब सिखाई थी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से 6 into 6 करना है, सिंपल। 6 into 6 होता है आपका 36 और कुछ नहीं करना। 5 into 5 करेंगे ना 25। 25 में 6 नंबर को क्या करना है ऐड कर देना है। तो 25 में अगर आप 6 नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 31, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से 3 3 से आप 9 करेंगे तो 0 9 लगा दीजिए क्योंकि 2 डिजिट्स फिल करनी होती है। 5 5 से 25 में ऐड कर दीजिए आप अपना यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 28 एंड विल बी दी राइट आंसर। इसी तरीके से पहले 1 into 1 कर लीजिए विच इज 0 1। 5 5 से 25 होता है, आपको पता है 25 में ऐड कर दीजिए अपना 1, तो 26 हो जाएगा, दैट विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 9 9 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 81। और जब आप 5 5 25 करेंगे तो 25 में ऐड कर दीजिए 9 नंबर, तो 25 में 9 नंबर ऐड करेंगे विच इज 34, सो विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एक और ट्रिक पे। दिस इज द थर्ड ट्रिक। सी मल्टीप्लाई द सीरीज ऑफ 9s, यानी कि सीरीज ऑफ 9 से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से -1 कर दीजिए। तो जब इसमें से -1 करेंगे विल बी दी 5 6 6, ठीक है, 5 6 6 आएगा। अब इसी तरीके से 5 6 6 6 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 5 गए 4 एंड देन 9 में से 6 गए आपका 3 एंड देन 9 में से 6 गए 3, तो ये आपका आ गया राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे भी ये 5 टाइम्स है और ये भी 5 टाइम्स है, तो इसमें से आप सिंपली माइनस कर दीजिए 1 को, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 2 3 2 4 8, राइट। अब 2 3 2 4 8, 2 3 2 4 8 को इसमें से माइनस कर दीजिए 9 में से, तो 9 में से 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 एंड देन 9 में से 3 आपका माइनस हो जाएगा 6 एंड देन 9 में से 2 आपका माइनस हो जाएगा अगेन 7, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा 5 एंड देन 9 में से 8 माइनस हो जाएगा 1। देखिए इतना बड़ा आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यू गॉट दिस। सी अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर 2 6 है, यहाँ 4 9 है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 6 है तो पुट 2 zeros इन दी फ्रंट, यानी कि आप 2 0 पहले लगा दीजिए, तो ये भी 4 हो गया ये भी 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसमें से -1 कर दीजिए। 0 हमेशा लगा के चलना है आपको यहाँ पर, यहाँ पे भले ही मत लगाइएगा लेकिन यहाँ लगा के चलना। तो फिलहाल आप यहाँ पे भी लेकर के चल लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। 6 -1 हो गया आपका यहाँ पे 5। इसी तरीके से 0 0 6 5 को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 9 एंड देन 9 में से 6 गए 3 एंड देन 4,
तो 9 में से 5 गए 4। तो आप देखिए 2 जीरो का आप रिमूव करके आंसर बना सकते हैं 6 5 9 9 3 4 एंड विल बी दी राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर भी आपके 3 है एंड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू मेक बैलेंस। तो यहाँ पे आप 5 बना देंगे, यहाँ पे भी 5 होगी, ये बैलेंस हो गया। अगर इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आपको देखें तो आप मेरी 9 वाली सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं, डे 2 या डे 3 वाले में। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ना मैंने ये भी बता रखा है कि अगर मान लीजिए फिगर ज्यादा दे रखे, डिजिट ज्यादा है, 9 कम से, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो वो डिजिट आपको वहां पे देखनी पड़ेगी उस चीज का। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे -1 कर देती हूँ मैं सिंपल, तो मैं 0 0 लगा लेती हूँ पहले तो, और 3 0 1 हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, और 3 0 1 यानी कि 3 0 1 को यहाँ माइनस कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं सिंपल 9 9 आ गया, एंड देन 9 में से 3 गए 6, एंड देन 9 एंड देन 8। तो इसकी 2 0 कट हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 1 9 9 6 9 8 एंड विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मूव करते हैं एक और इसकी ट्रिक के ऊपर। नाउ अनदर ट्रिक इज मल्टीप्लाई द सीरीज ऑफ वंस, यानी कि आप देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ 11, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 11 से तो किसी नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर मान लीजिए डिजिट ज्यादा दी हुई है और जैसे 11 है, 111 है या 1111 है, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी तरीका है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एज अ रिवीजन हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब आप ये लिखते हैं 3 2 2 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो देखिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ 2 स्टेप आपको करने हैं। एक चीज तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास 2 वंस हो तो एक को कट डाउन कर दीजिए और एक डैश आप बिहाइंड में लगाएंगे और एक डैश आप फ्रंट में लगाएंगे, और 2 डिजिट्स आपको एट द सेम टाइम ऐड करनी है, कुछ नहीं करना। और तो इसको 0 भी ले सकते हैं, तो 0 + 1 हो गया आपको यहाँ पे 1, इसको पॉइंट 2 कर लीजिए, 3 आ गया, 1 को पॉइंट आउट हटा दिए, 2 + 2 4, 2 + 2 अगेन 4, 2 + 3 5 एंड देन 3 + 0 3 विल बी दी राइट आंसर। देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल 1 2 0 2 1 है और आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है 3 1 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 1 से, ठीक है। जब आपके पास 3 1 होंगे तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, 3 1 में से एक को कट डाउन कर दीजिए, 2 dashes in the behind and 2 dashes in the front, and 3 1s है, so you have to basically add 3 digits at the same time. 0 + 0 + 1 will be 1, 0 + 1 + 2 will be 3, 1 + 2 + 0 will be 3 again, and 2 + 0 + 2 will be 4, 0 + 2 + 1 will be 3, and 2 + 1 + 0 it will be 3, again 1 + 0 + 0 1, and this will be the राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 0 0 4 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 1 1 1 1 1। देखिए मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस लिए एंड दीस क्वेश्चंस आर रैंडमली मैंने उठाए हैं क्वेश्चंस अपने आप से कि डिफिकल्ट डिजिट्स भी हो जाए और आपके पास हर तरह का वन हो ताकि आप हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो माइंड में एक क्वेरी नहीं रहनी चाहिए कि, लेकिन मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि अगर आप ये वैदिक मैथ्स की वीडियो देख रहे हैं तो आपने किन किन लोगों के साथ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को शेयर किया है, या आपको वैदिक मैथ्स बेसिकली कितना पावरफुल लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर रहा है और आपकी खुद की अपनी स्टैंडर्ड में जिसमें आप पढ़ रहे हैं कैलकुलेशंस में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 1s है, एक को कट डाउन कर दीजिए एंड 3 डैशेस इन दी बेसिकली बिहाइंड एंड 3 ऑफ डैशेस इन दी फ्रंट, और 4 डिजिट्स को हम एट द सेम टाइम ऐड करेंगे। सो 1 0 0 0 + 1 विल बी 1, अगेन 0 0 1 + 4 5, एंड देन अगेन 0 + 1 + 4 + 0 इट विल बी 5 अगेन, then again 1 + 4 + 0 + 0 it will be 5 again, and then 4 + 0 + 0 + 8। यहाँ पर 8 + 4 आपका 12 बन रहा है, तो 2 जब आप लिखेंगे तो 1 कैरी ओवर हो जाएगा, देन 4 को आप कट डाउन 0 + 0 + 8 + 0 8 बनेगा और 1 आपका कैरी ओवर था 9, ठीक है। इसको कट डाउन 0 + 8 + 0 + 0 आपका हो जाएगा यहाँ पे अगेन 8, इसको कट डाउन करा देन 8 + 0 0 0 7 8। तो ये देखिए आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 8 8 9 2 5 5 5 1। बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन आ गया। आपके सामने ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप
कि कितने इजीली मैंने आपके सामने ही ये सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर दिया। और ये सारे रैंडम क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। टू आंसर, वन को कट डाउन करा, वन डैश इन दी behind and one dash in the front and two digits at the same time I have to add 0 plus 9 हो जाएगा 9, again 9 plus 0 will be 9, then 0 plus 6 will be 6 and then 6 plus 4 पे 10, 10 का 1 कैरी ओवर कर दीजिए, 6 plus 4 10 plus 1 11 का अगेन 1 कैरी ओवर कर दीजिए इस तरीके से, 6 plus 0 6 and plus 1 7। तो आप देख सकते हैं 710699 will be the right answer। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसकी एक और नई ट्रिक के ऊपर जो कि है आपकी वो भी मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लाई यानी कि 2 2 या 3 3 या कोई 4 4 या कोई भी डिजिट दे रखी हो इसी ट्रिक से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ देखिए, मल्टीप्लाइड बाय द सीरीज ऑफ सेम नंबर, यानी कि अभी हमने 11 की सीरीज करी थी तो 11 की जो ट्रिक सीखी थी ना, सेम उसी ट्रिक के पैटर्न से हम इस ट्रिक को भी करेंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें यहाँ 77 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड, यानी कि 77 को मैं क्या करूँ कि मेरा 11 की सीरीज में वो चेंज हो जाए। तो मैं 7 से क्यों ना डिवाइड कर दूं, तो देखिए मेरा आंसर यहाँ पर 11 आ जाएगा क्योंकि 7 से डिवाइड हो गया। लेकिन हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, तो अगर हमने यहाँ 7 से डिवाइड करा है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 7 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 7 5 से होता है 35, 35 का 3 कैरी ओवर हो गया आपका, 7 5 से हो गया 35, 35 प्लस 3 आपका हो गया 38, 38 का 3 कैरी ओवर हो गया, अगेन यहाँ पर लिख देंगे मैं 3 एंड 7 7 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 49। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 7 7 से 49, राइट। तो अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। मल्टीप्लाई करने के टाइम पर अब आप देख सकते हैं कि जब भी दो वंस होंगे एक को कट डाउन करके डैश आपका बिहाइंड एंड एक डैश आपका यहाँ पे फ्रंट में आ गया, और टू वंस है, सो यू हैव टू ऐड टू डिजिट्स एट द सेम टाइम। 0 एंड 5 हो गया 5 अगेन एंड 5 प्लस 8 आपका हो गया यहाँ पर 13, 13 का 1 कैरी ओवर हो गया, राइट। उसके बाद में 8 प्लस 3 आपका हो गया 11, 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 का 1 कैरी ओवर हो गया, 8 को आप कट डाउन कर देंगे, 9 प्लस 3 आपका हो गया 12, 12 प्लस 1 हो गया 13, 13 का 1 कैरी ओवर हो गया, 3 को कट डाउन करेंगे, 9 प्लस 4 आपका हो गया 13 प्लस 1 आपका हो गया 14, 14 में 1 अगेन कैरी ओवर हो जाएगा, 9 कट डाउन हो गया, 4 प्लस 0 आपका होता है 4 प्लस 1 अगेन 5। सो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया आपका 453235 विल बी दी राइट आंसर। इसके हिसाब से ही आप देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। क्या डिवाइड करें कि 11 की सीरीज में चेंज हो जाए 2 से, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं 11, और इसी तरीके से क्योंकि मैंने यहाँ डिजिट घटाई है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो ये उतना ही बैलेंस्ड हो जाएगा। सो 2 4 से आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 एंड 2 3 से आपका हो जाएगा यहाँ पर 6, अगेन 2 2 से आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड 2 1 हो जाएगा आपका 2। सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि 2 1s है तो हम बेसिकली 1 को कट करके 1 डैश इन दी बिहाइंड एंड 1 डैश इन दी फ्रंट। 2 1s है, सो यू हैव टू ऐड टू डिजिट्स एट द सेम टाइम। 0 प्लस 8 आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 प्लस 6 आपका हो जाएगा 14, 14 का 4 एंड 1 विल बी कैरी ओवर, ठीक है, एंड देन 6 प्लस 4 आपका हो जाएगा 10 प्लस 1 आपका हो जाएगा 11 का 1 कैरी ओवर हो जाएगा, एंड देन 4 प्लस 2 आपका हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 एंड 2 प्लस 0 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। सो आप देख सकते हैं कि 2 7 1 4 8 विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज द बेसिकली ट्रिक्स ऑफ द रिविजन्स, यानी कि डे 1 से डे 5 तक की सारी रिविजन की कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस लेके मैंने आपको क्लियर करा है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ नए सेशन में, लेकिन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वैदिक मैथ्स बेसिकली ट्रिक्स आपको सीख के कितना बेनिफिट हुआ है और किन लोगों के साथ आपने शेयर किया है। तो मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।